क्या तुम्हें याद है जब बचपन में तुम रो रहे थे तो किसी ने तुमसे कहा कि बस चुप हो जाओ, ज्यादा ड्रामा मत करो? या फिर जब तुम कोई फैसला लेने की सोच रहे थे तो पेरेंट्स ने तुमसे कहा कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं, अभी तुम बच्चा हो। उस वक्त तुम चुप हो गए, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में ये तुम्हारा बिलीफ बन गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं राइट डिसीजन नहीं ले सकता, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूं, मेरी फीलिंग्स मैटर नहीं करती। हाय, मैं नाजिया लाइफ कोच, और आज मैं आई हूँ एक ऐसा टॉपिक लेकर के जो आप सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब जाने अनजाने, हमें नहीं मालूम कि हमारी लाइफ में, हमारे बचपन में कुछ कुछ चीज़ें तो हमें याद हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अंदर घर कर गई मगर वो हमें याद नहीं। तो आज हम सीखेंगे ऐसी ही चीज़ों की हीलिंग के बारे में, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास के बारे में, हम उन्हें किस तरीके से हील कर सकते हैं। आपको पता है ना कि जब बचपन में वो बिलीव आपका बना था कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मैं डिजर्व नहीं करता, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं डिसीजन नहीं ले सकता, तो यही बिलीव आपके बड़े होने के बाद आपको पता पड़ते हैं। आपको समझ नहीं आता कि आप जब कोई बात पड़ती है तो आप डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हो, आप क्यों राइट फैसला नहीं कर पा रहे हो, क्यों आप दूसरों से पूछ रहे हो, दूसरों से अ, सलाह ले रहे हो, आप क्यों, आपको खुद पे यकीन नहीं है। आपके अंदर एक फियर बैठा हुआ है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। और यही चीजें सेम आपके साथ होती हैं कि आपको लगता है कि आप डिसीजन, अपने ही डिसीजन लेने में आप डाउट करते हो। आपको लगता है कि लोग आपको लाइटली लेते हैं, कोई आपको समझने वाला नहीं होता। आप ना अप्रूवल ढूंढते हो, रिलेशनशिप में इनसिक्योर फील करते हो, रिलेशनशिप खोने का डर होता है आपके अंदर, और आप बस अपने आप को प्रूव करने में लगे रहते हो। यही होता है ना आपके साथ भी? यही है चाइल्डहुड ट्रॉमा का साइलेंट इफेक्ट। ट्रॉमा हमेशा एब्यूज या हिंसा नहीं होती, वो कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नहीं मिली होती, जैसे प्यार नहीं मिला, रिस्पेक्ट नहीं मिली, इम्पोर्टेंस नहीं मिली, सेफ्टी नहीं मिली। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रॉमा हमारे ब्रेन को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करता है? ट्रॉमा 3 लेवल पे हमारे ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है। नंबर 1 पर माइंड लेवल, बिलीफ पे अटैक, यानी कि बचपन के बने हुए बिलीफ आपको सारी जिंदगी आपकी खराब कर देते हैं। यानी कि आपको ऐसा फील होता है कि आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट वर्दी, मुझे रिश्तों के लिए परफेक्ट होना पड़ेगा, मुझे लव के लिए परफेक्ट होना पड़ेगा, मैं कैपेबल नहीं हूँ, आई एम नॉट इनफ। इस तरीके के बिलीव्स जो हैं वो आपके अंदर बन जाते हैं, और ये फियर हमेशा आपको रोकता रहता है। अगर बचपन में तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर किया गया है तो बड़े होने के बाद बहुत हद तक चांसेस हैं कि तुम ओवर थिंकर हो सकते हो, ओवर सेंसिटिव बन सकते हो। आपको वो आपने स्टोरी सुनी है ना कि एक हाथी, जो एक बच्चा था, जब वो बच्चा था तो उसके गले में एक पतली सी रोप बांध दी जाती है ना? तो वो बच्चा उस रोप को तोड़ नहीं पाता, तो उसको ये समझ में आ जाता है कि मैं इस रोप को कभी तोड़ नहीं पाऊंगा, है ना? लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, पर रोप वही पतली रहती है, लेकिन उसके बाद भी उसका बिलीफ क्या बन जाता है कि वो इस रोप को तोड़ नहीं सकता, वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो इस रोप को तोड़ ले। इतना बड़ा हाथी जब ये बिलीफ रख सकता है, तो सोचिए कि हमारे बचपन के कौन कौन से बिलीफ हैं जो हमें हमारी लाइफ में रोक रहे हैं। सेकंड, ट्रॉमा आपके नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, यानी कि छोटी छोटी बात पे इमोशनल हो जाना, किसी से तेज आवाज में बात करते टाइम पैर कांपने लग जाना, एंजाइटी होना, हार्ट बीट का फास्ट हो जाना। ये सब क्या है? आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आपका ट्रॉमा रिएक्ट कर रहा है, आपके चाइल्डहुड का वो पेन रिएक्ट कर रहा है। थर्ड, ट्रॉमा आपके बिहेवियर लेवल पे इफेक्ट करता है, यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के रिलेशनशिप बार बार खराब होते हैं, किसी के साथ भी उनका रिलेशनशिप एक बार बनता है फिर टूट जाता है, एक बार बनता है फिर टूट जाता है, अगेन एंड अगेन उनके साथ ऐसा होता रहता है। या फिर करियर में
वो एक के बाद एक के बाद एक फेलियर, एक के बाद एक फेलियर, एक के बाद एक फेलियर, वही सिचुएशंस उनकी लाइफ में रिपीट होती रहती हैं। वो क्यों होता है? उनके बिलीव के कारण, उन बिहेवियर में जो बिलीव आ गया है उसके कारण। एक लड़की थी आयशा, बचपन में जब भी वो अपना ओपिनियन देने की कोशिश करती तो उसके पेरेंट्स उसको रोक देते कि ये तुम्हारी उम्र की बात नहीं, इस बात में इंटरफेयर मत करा करो, इसमें बोला मत करो, है ना, तुम अभी बच्चा हो, तुम्हें अभी समझ नहीं है, ये सारी चीजें उसको कह के उसकी आवाज को वहीं के वहीं दबा दिया गया। उसकी आवाज इस हद तक दब गई कि जब वो बड़ी हुई और बड़े होने के बाद जब वो इंटरव्यू देने जाती है 26 साल की उम्र में, तो इंटरव्यूअर उससे पूछता है कि हम आपको क्यों हायर करें। उसके पास आंसर होता है लेकिन वो मुंह से बोल नहीं पाती क्योंकि उसकी आवाज को दबा दिया गया था। उसके अंदर से एक आवाज आती कि तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो। ये था उसका बिलीफ कि तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो, बस। और वो आंसर नहीं दे पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी जॉब वो खो देती है। ऐसा आप में से कितने लोगों के साथ होता है? सच सच मुझको कमेंट करके बताना कि वो कौन से बिलीव हैं आपके जो आपकी लाइफ को खराब कर रहे हैं। ये सब बातें तो हमने कर ली, मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इस बिलीव को हम अपनी लाइफ में कैसे रोक सकते हैं, ये हमारी लाइफ को किस तरीके से खराब ना करें, हम इन्हें कैसे चेंज करें। तो नंबर 1 पे सबसे पहले तो आपको अवेयर होना पड़ेगा। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हीलिंग तभी स्टार्ट होती है जब आपको ये पता होता है कि हाँ, आपके साथ कुछ हुआ था जो गलत था, मगर उसमें ये जरूरी नहीं कि आप गलत थे। तब आपकी हीलिंग शुरू होती है। सेकंड नंबर पे रिवायर करो अपने बिलीव्स को, यानी कि जब भी आपको रॉन्ग बिलीव आता है ना कि यार मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, तो बोलो कि आई एम वर्दी, आई एम कैपेबल, माई फीलिंग्स मैटर। मेरी फीलिंग्स मैटर करती है, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं खुद से प्यार करता हूँ। ये बिलीव आप अपने अंदर डालो क्योंकि एफर्मेशन सबकॉन्शियस को रीराइट करती है। हर दिन रोज सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके अपने हार्ट पे हाथ रख के बोलो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। बस आपका इनर चाइल्ड सुनता है और वो हील होता है। अब बारी आती है अपने इमोशंस को रिलीज करने की। इसको हम लिख करके करेंगे। जो इमोशंस आपके दब गए थे कहीं, उनको आपको रिलीज करना है। आपको लिखना है, को वो सारी बातें लिखनी है कि मैंने क्या फील किया, किस बात ने मुझको दर्द दिया, मुझे क्या मिलना चाहिए था लाइफ में और वो नहीं मिल पाया। वो सारी चीजें, वो सारे इमोशंस अपने एक पेपर पे उतार दो। और ऐसा जब तक करो जब तक कि आपका वो दर्द आपको महसूस होना बंद ना हो जाए। आप रिलीज कर दो उन सारे इमोशंस को जो आपके अंदर कहीं दबे पड़े हैं और आपको रोक रहे हैं। सेफ रिलेशनशिप को चूज करना, यानी कि ऐसा इंसान जो तुम्हें सुने, जिसके साथ तुम्हारे रिस्पेक्ट की बाउंड्रीज हो, और वैलिडेट करो इमोशंस को। तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम हर्ट हो। और हर्ट लोगों को ना जजमेंट की जरूरत नहीं होती, रिपेयरिंग की जरूरत होती है। तुम्हारा ट्रॉमा तुम्हारा फॉल्ट नहीं था, इस बात को समझ लो, पर तुम्हारी हीलिंग तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज से तुम अपने इनर चाइल्ड को बोल दो कि आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, अब से मैं तुम्हारी केयर करता हूं एंड आई लव यू। उसको ये फील कराओ। अगर आप भी किसी चाइल्डहुड पैटर्न से स्टक हो अपनी लाइफ में तो मुझे कमेंट करो। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके चाइल्डहुड हीलिंग के लिए बनाऊंगी। मैं नेक्स्ट आपके लिए चाइल्डहुड मेडिटेशन बनाऊंगी। पर इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। और मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर लाइफ कोच नाजिया से मुझको फॉलो करना है। तो क्या करना है, फटाफट से इंस्टाग्राम पे जाके एंड फेसबुक पेज पे जाके मेरे, जो कि लाइफ कोच नाजिया के नाम से है, आपको उसको मुझे फॉलो करना है एंड कमेंट करना है कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील करना चाहते हो। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।